नमस्कार दोस्तों, हंस कस्टम्स के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा टॉपिक था हाउ टू अलाइन योर हेडलाइट्स। पार्ट 1 में आपने डायग्राम वगैरह देखा है, तो ये है अब हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन का समय। ये है पार्ट 2। तो चलिए मैं आपको फटाफट से आपको डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ पहले सेटअप, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन वाला। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बैटरी, ये ट्राइपॉड और ये 2 रिफ्लेक्टर। अब मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी लो बीम पर सेट है। अभी मैंने इसके एंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो जैसा कि हमने डायग्राम वगैरह में देखा था, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका एक्स करके जो बनता है वो कैसे जाता है। अभी मैं लेफ़्ट वाले को खिसका रहा हूँ, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, जैसे मैंने अभी इसका हल्का सा अलाइनमेंट इसका चेंज किया, हल्का सा ही किया, ज़्यादा नहीं किया। उतने में ही आप देख सकते हैं कि लाइट इसकी किधर निकल गई। ये देखिए, अभी मैंने लेफ़्ट साइड को हल्का सा हिलाया बस है। तो ये अपना ऐसे में ये, और अभी ये राइट वाले को मैंने और दूर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों की लाइटें बिल्कुल सीधी है, पर दोनों की लाइट बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि ये 2 अलग अलग जो पैटर्न दिख रहे हैं ये दोनों लेफ़्ट राइट में बनती है। अब अपन इसका एक और पैटर्न देखते हैं। इसको, ये हमारी लेफ़्ट वाली है, इसको मैं इस तरफ पूरा कर देता हूँ और इसी राइट वाली को और थोड़ा दूर कर देते हैं। ये अब आपको कैमरे पे उतना समझ में नहीं आ रहा होगा जितना मैं आंखों से देख पा रहा हूँ। यहाँ पर सामने में ये जगह पूरी अंधेरी दिख रही है। हालांकि आपको कैमरे में समझ में नहीं आ रहा होगा, रोशनी दिख रही है, पर मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उसमें बीच में हल्का अंधेरा बना हुआ है। तो ये तो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए आपको खास पता नहीं चलेगा। यही जैसे कि अगर अपन अभी रोड में देखते तो ये बीच का जगह पूरा का पूरा अंधेरा रहता। तो अपनी इसकी अलाइनमेंट होनी कैसी चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इसको फिर से लेवल पे लेकर आता हूँ। ये हल्का सा और इसको थोड़ा सा बस। ये तो हमारी बीम अलाइनमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब एक चीज़ जो मैंने डायग्राम में समझाया था उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसको, जैसे आप इसको बहुत ज़्यादा अगर आपने ऊपर सेटिंग कर दिया है कुछ ऐसा, तो ये अभी लाइट बीम सीधा जा रही है आपके, जो भी सामने कार वार आ रही होगी उसके सीधा आपको विंडशील्ड के आसपास में ये जाएगी। ऐसे कंडीशन में अगर आप इसको हाई बीम करते हैं तो हाई बीम आपकी सीधा बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी और बीच का जो रोड रहेगा ये सारा जगह आपको अंधेरा हो जाएगा। तो ये सेटिंग भी सही नहीं रहेगी। एक और कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोस्टली कार्स पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है इस तरीके से। तो ऐसे में अभी आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप इसको अभी हाई बीम करेंगे तो आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो हमारी सबसे सही एंगल कैसी होनी चाहिए? हमारी सबसे सही एंगल होनी चाहिए कुछ ऐसे, बिल्कुल कमर के पास लगनी चाहिए, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इस तरीके की एंगल हमारी बननी चाहिए। हमारे कुछ दर्शक भी यहाँ बैठे हुए हैं कि कर क्या रहे हैं भाई साहब बोल के। चलिए, ये आप देख सकते हैं अभी। तो हमारी बीम कुछ ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा इसको और लंबा नहीं खींचूंगा। इसके बाद हम लोग सारा ये जो प्रैक्टिकल है ये हम लोग कार में लगा के देखेंगे कि कार पे ये कैसी दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग इसको कार में कैसे सेटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको करना ये है, यहाँ पर मैंने एक सेकेंड आपको मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये ऐसा करके सबसे पहले आपको एक साइड के हेडलाइट को ढक लेना है ऐसा, और अभी दूसरे साइड की मैंने लाइट ऑन नहीं की है। आपको मैं लाइट चालू करता हूँ, उसके बाद समझते हैं कि कैसे काम करेगा।
अभी मैंने इसको लो बीम पर रखा है। अब अंदर से देखते हैं कि इसको मैच कैसे करना है हम लोग को। तो आपको ऐसे ड्राइविंग सीट पर आ जाना है ऐसे करके, और ये जो डैशबोर्ड है हमारा, ये यहाँ से ये डैशबोर्ड के सेंटर पे ऐसा हाथ रख के आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। एक सेकेंड, फोकस थोड़ा जूम कर ले। हाँ, ऐसे बीचों बीच में आपको देखना है कि जो उसका फोकस पॉइंट है आपके स्टीयरिंग के बिल्कुल स्ट्रेट में होनी चाहिए। अगर आपका बिल्कुल स्ट्रेट है मतलब आपकी हेडलाइट की एंगल बिल्कुल सही है। अगर आपने ये वाली एंगल अगर मैच कर ली तो आपको परफेक्टली बीम मिलेगी एकदम स्ट्रेट में। जैसे अभी ये लो बीम पर है, अभी इसको ऐसा करके हाई बीम पे अपने देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधी है। आप देख सकते हैं स्टीयरिंग का एंगल कैसा है, मेरा बिल्कुल सीधा है। और बस आपको यहीं से बिल्कुल एक बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा करके देखना है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ को, और वहाँ जो बीम है आप उसको देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है वो। आप अगर सबसे पहले अगर आपने इसको मैच कर लिया तो आपका दूसरा फोकस पॉइंट ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। चलिए अब इसको दूसरे साइड की देखते हैं। अब देखिए मैंने दोनों साइड की लाइट का कपड़ा हटा दिया है। अब चलिए अंदर से देखते हैं पहले। जैसा अभी आप देख सकते हैं, हालांकि कैमरे में दिखाना उतना बन नहीं रहा है क्योंकि बराबर समझ में नहीं आएगा आपको कि इसका कट ऑफ कहाँ से जा रहा है, पर आँख में मेरे को दिख रहा है बराबर। तो ये अगर एक साइड की आपने बीम अगर मैच कर ली तो दूसरे साइड को कैसे मैच करना है वो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है। बस उतना ही आपको उसके साथ बस लाइन को टच करके बस टाइट कर देना है आपको। अब आपको दिखाता हूँ कि स्क्रू वगैरह जो रहते हैं वो लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन कैसे होती है। चलिए तो चलिए अब ये सेट कैसे होता है अपन सबसे पहले उसको देखते हैं। तो ये सबसे पहले ये वाला मैं और इसको साफ़ कर देता हूँ। ये इसमें लिखा भी है, शायद आपको समझ अब दिख रहा होगा बराबर, लेफ़्ट टू राइट। तो हर गाड़ियों में ऐसा ही रहता है, ज़रूरी नहीं है हर गाड़ियों में ये चीज़ लिखा हो। आप अगर इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये लेफ़्ट टू राइट जाएगी। मैं अभी इसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये बराबर मैंने अलाइन करके रखी हुई है। क्या है, इसका पॉइंट बहुत बारीक रहता है और प्लास्टिक का रहता है। आप जितने बार करेंगे वो थ्रेड उसका ख़राब हो जाता है बार बार करने से। और दूसरा वाला है यहाँ पर अंदर में, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये वाला अप एंड डाउन करने के लिए है। आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा, आपको ज़्यादा इसमें तामझाम करना नहीं है। फर्स्टली आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको लगता है मिस अलाइंड है या लाइट सही नहीं जा रही है तो आपकी एक साइड की लाइट को आप बिल्कुल इस तरीके से ढक लें। ऐसा करके आप अपनी एक साइड की हेडलाइट को ढक सकते हैं। दूसरी साइड ड्राइवर साइड की लाइट को बिल्कुल सीधे जलने दें। और जैसा मैंने आपको बताया, ड्राइविंग सीट पर बैठ जाइए और बिल्कुल डैशबोर्ड के सीधे सीधे स्ट्रेट हाथ एक रखे रहिए और आपको फोकस पॉइंट समझ में आ जाएगा। कैमरे में आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, कैमरे में वैसा दिख नहीं रहा है। हाथ बिल्कुल सीधा आप उसमें रखे रहेंगे तो जो पहले भी पार्ट में मैंने डायग्राम वगैरह दिखाया है उसमें फोकस पॉइंट जहाँ बनता है आप उसको बस स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा वाला ऑटोमेटिक उससे मैच कर जाएगा। आप डायग्राम में देखेंगे आपको बिल्कुल सटीक समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं करता हूँ वीडियो को ख़त्म क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। बाकी आपको रिव्यू मेरे को ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या कोई सवाल हो तो किस तरीके से करना है या वगैरह जो भी होगा। कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं ताकि अपन उसको सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंश कस्टम्स।